नमस्कार दोस्तों। इजराइल और ईरान का युद्ध जो है एक नए लेवल पर अब पहुंच गया है। दोस्तों, यूएस के राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो G7 की मीटिंग को बीच में छोड़कर यूएस वापस लौट गए हैं। और इसमें जो है फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने मजे ले लिए हैं। उन्होंने कहा कि जो ट्रंप वापस गए हैं जल्दबाजी में, वो ये ईरान और इजराइल के युद्ध में सीज फायर करवाने के लिए गए हैं, जिसपे अमेरिकन राष्ट्रपति जो है वो चिढ़कर उन्होंने रिप्लाई दिया है कि फ्रांस के राष्ट्रपति जो है वो पॉपुलैरिटी के लिए ये सब बातें करते हैं। और दोस्तों, उनकी जो झुंझलाहट है वो साफ दिखाई देती है फ्रांस के राष्ट्रपति के तौर पर। आखिर ये दोनों क्यों एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, इसको आप समझिए। दोस्तों, यूक्रेन के युद्ध में जो वो रसिया से लड़ रहा है, वहां फ्रांस जो है और दूसरे जो यूरोपियन देश हैं वो यूक्रेन की मदद करते हैं कि वो रसिया से लगातार लड़ता रहे, और अमेरिका से कहते हैं कि वो भी इस मदद में शामिल हो, जो अमेरिका इस युद्ध में शामिल होने से अपने आप को बचता हुआ दिखाई देता है। वहीं जब पैंतरा उल्टा पड़ता है, जब ईरान के साथ वो स्थिति उत्पन्न होती है कि वो न्यूक्लियर हथियार बनाने के बेहद करीब पहुंच जाता है, तो इसराइल से उस पर हमला करवाया जाता है। और नौबत अब यहां तक आ जाती है कि इसराइल के ऊपर ईरान जो है वो कुछ हद तक भारी पड़ता हुआ दिखाई देता है। अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से काफी इसराइल का नुकसान करता हुआ दिखाई देता है। तो स्थिति इस तरह की कुछ पैदा हो जाती है कि अब अमेरिका क्या करे। अमेरिका ईरान के ऊपर जो है वो इसराइल के साथ मिलकर हमला कर दे, क्योंकि अमेरिका जैसे ही इस युद्ध में कूदेगा दोस्तों, यकीन मानिए वही सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी जो रूस और यूक्रेन की है। अब यूक्रेन का जो नुकसान होना है वो तो दोस्तों होगा होगा, हम सब जानते हैं, छोटा देश है। लेकिन वो जो रसिया का नुकसान कर रहा है वो कहीं ज्यादा कर रहा है। ऐसे ही अगर अमेरिका इस युद्ध के अंदर कूदा तो यकीन मानिए ईरान का तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन अमेरिका का कितना नुकसान हो जाएगा ये वो कैलकुलेट भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अमेरिका के पास होने के लिए बहुत कुछ है। इसीलिए शायद अमेरिकी राष्ट्रपति इस युद्ध के अंदर सीधा कूदने से अपने आप को बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर ये युद्ध की सिचुएशन और गहराती रही दोस्तों, तो आने वाले समय में यकीन मानिए आपको कुछ ऐसा देखने के मिलेगा जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। युद्ध इतने घातक स्तर तक भी पहुंच सकता है जो शायद दुनिया ने कभी सोचा भी ना हो। आप कमेंट कर जरूर बताइए, आपको क्या लगता है कि अमेरिका इस युद्ध के अंदर इसराइल की तरफ से ईरान के ऊपर हमले करेगा, इस युद्ध में सीधा शामिल होगा या नहीं। धन्यवाद।